अमेरिका का वेनेजुएला पे अटैक करके उसे कंट्रोल करना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्यों ग्लोबल मीडिया से इतना कवर कर रही है? तो 3 जनवरी 2026 की रात को अमेरिकन मिलिट्री ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसके अंडर यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला के कई सारे एरियाज में लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक करी और सिर्फ 2 घंटे 28 मिनट के अंदर उस समय के वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मिस्टर निकोलस मडूरो और उनके वाइफ को पकड़ लिया और बाद में यूएस मिलिट्री उन्हें न्यूयॉर्क ले गई और इस समय उन पे यूएसए के अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूएसए ने ऐसा करा क्यों? क्या ये करने की कोई जरूरत भी थी? तो इसका सिंपल रीजन है ऑयल। भले ही डोनाल्ड ट्रम्प मीडिया के सामने कुछ भी कहे कि उन्होंने अमेरिका के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए ऐसा किया, उन्होंने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए ऐसा किया, पर रियलिटी सबको मालूम है कि अमेरिका ने सिर्फ ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा करने के लिए ये अटैक किया। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं विद ओवर 300 बिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स, जो कि सऊदी अरेबिया और रशिया से भी ज्यादा है। लेकिन अब तक ये रिजर्व्स अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस और वेनेजुएला की एक्सट्रीमली खराब गवर्नेंस के कारण मार्केट में नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब वेनेजुएला के अंदर नई प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आने के बाद यूएसए खुलेआम इन ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। वैसे एक और चीज जो इस ऑपरेशन को बहुत स्पेशल बनाती है वो ये है कि अमेरिका को इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी और सीरिया में बशर अल असद को हटाने में कई महीनों या कई सालों का टाइम लग गया। यहाँ तक कि 2021 में यूएस मिलिट्री को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बुरी तरह हार के बाहर जाना पड़ा। वहीं अगर हम इस ऑपरेशन को देखें तो अमेरिका ने सिर्फ कुछ घंटों में ही सारा खेल अपनी तरफ कर लिया। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यूएसए पे क्वेश्चन कर रही है कि किसने यूएसए को ग्लोबल पुलिसमैन बनने का हक दिया, किसने यूएसए को एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप करने का अधिकार दिया। रशिया और चाइना ने ऑलरेडी इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है, वहीं यूनाइटेड नेशंस एक ऑडियंस की तरफ बस ये सब चुपचाप देख रहा है। लेकिन लेट्स सी, अब वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा।